उस लड़की के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं। जो उसके हक में हमारे कार्य करने से उसके जीवन में खुशहाली आए। अच्छा, एक चीज़ और बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या उस लड़की के साथ पहले से कोई संबंध था आपका? पहले से संबंध क्या, 2 साल से वो अपना साथ में काम कर रहे थे, संबंध कुछ नहीं था। लेकिन अचानक जब ऐसा ऐसा मोड़ आया ना, तो सारा सब अब शादी हो गया। अब शादी हो जाने के बाद में अब समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है। सही बात। अब शादी हो गया तो फिर बचा ही क्या हमारा। अच्छा, सब क्या लोग ये भी जानना चाहेंगे क्या वो लड़की अभी भी आपसे बात करती है या फिर आपसे रजामंदी है? देखिए, लड़की के कोई भी कितना भी कुछ कर लेगा ना, लड़की को वो हमारा जब हमारा है, जब 164 का बयान हो गया मेरा, जब कोर्ट में से वहाँ से तलवार के धार से उतार दी है, तो कुछ नहीं कर सकती है। वो हमारा ही है। वो जब तक जिंदा रहेगी वो हमारा नाम से ही जिंदा रहेगी। अच्छा, उसको घर वाले के प्रेशर में मोबाइल छीन करके हमको कांटेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। उससे भी हम टेंशन में नहीं अभी आए, क्योंकि हम खुद उससे ज़्यादा टेंशन में हम खुद थे। और हम समझ सकते हैं उस लड़की को हम आँख में आंसू नहीं देखना चाहते हैं। सही बात। हाँ, आंसू नहीं देखना चाहते? उसको आँख में आंसू देखना ही नहीं चाहते हम। अच्छा, और ना ही कभी देखेंगे हम। अच्छा, इतना हमदर्दी आखिर क्यों? आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं, सब है। लेकिन इसका जब से मेरे साथ आई 2022 में हमने जब केस फाइल करने के बाद में 23 में कंपनी बनाया था। और 23 में कंपनी बनाने के बाद में जितना भी विरोधी पार्टी हमारे आए, सबको अच्छे तरीके से देख रही थी और हमें कभी भी गलत डिसीजन नहीं दिए है। अच्छा, जो एक सलाह होता है ना, कभी भी हमें समझाने वाली ये बात बोली। और पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाले का देन कहिए, गॉड गिफ्ट कहिए इसको, कि वो हमारे लिए स्पेशल ही आई हुई थी। कि तो जो हमारे जीवन में आ करके अपना जीवन का लोग को देखने के लिए लग रहा है, उसको तो बहुत तरह की बात बोले कि अरे साला, विरोधी पार्टी बोला ये साला भी तो भिखारी है, तो ये है चाचा भी उसको कोई वैसे है तो भिखारी है। अरे भिखारी ने दिल के राजा, वो राजा हम है ना, वो समुद्र है कि हमें अभी। अच्छा, बकायदा आपने उस लड़के से कोर्ट मैरिज किया? कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज किया। तब तो जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं कि जिनकी कहानी जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत सारी संपत्ति है, फिर भी आज वो रोड पे हैं। जानेंगे क्यों, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आज इनको इस हालत में रहना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं केशव मिश्रा। केशव मिश्रा जी, आपके साथ जब आपसे बात कर रहे थे हम लोग आपस में, तो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई कि आपके पास लगभग 46 एकड़ जमीन है, लेकिन आपके हाथ में उन्हें जमीन नहीं है। क्या आखिर क्या रीजन रहा इतने दिनों से कि आपके पास वो जो जमीन है क्यों नहीं है? मेरा अपना ही गुतिया परिवार, अपने जो चाचा हुए, मेरे बाबा जो थे सब संत महात्मा थे। बाबा 4 भाई थे, 3 संत महात्मा थे। और जो बाबा के चचेरे भाई लोग जो थे, वो 1972 के सर्वे में इनको भी संत बना दिया। और संत बना करके सारा प्रॉपर्टी अपने नाम पे, कर्मचारी से सब मैनुअल काम करवा करके और अपना सब कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया। मतलब जो आपके नाम की, जो आपके हिस्से की जो जायदाद थी, सारा वो लोग अपने नाम, सारा ले लिया अपने नाम पे। और हम लोग को डार्क में ऐसे ही रखा था। वो अपना बेरोजगारी उतना ही था और अपना स्ट्रगल कर करके अपना काम कर रहे थे। फिर हमें जब पता होने के बाद में जो पेपर मिला, हमें पेपर मिलने के बाद उसको पेपर को अच्छा तरीके से इंक्वायरी किया। तो इंक्वायरी करने के लिए कर्मचारी से मिला। कर्मचारी भी हमें पूरा स्टेटमेंट दिए कि एकदम बिल्कुल सत्य जगह पे है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए सक्षम न्यायालय। और सक्षम न्यायालय से आप कोर्ट से फाइट कीजिएगा, सारा कुछ आपका हक है, तो आपका हक कोई नहीं मार सकता है, आप अपना हक लीजिए। तो हक के लिए हम जब कोर्ट में फाइल किया केस 2022 में किया, उसके बाद में 22 में करने के बाद में जिसको जो भी मेरे चाचा थे, मेरे भैया थे, सबको मान सम्मान दिया। किसी चीज में कोई कमी नहीं किया। जब से हम अपना स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल करने में अपने से कोई कमियां नहीं छोड़ा। सबके साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे समाज में रहा, अच्छा बातें सबको समझाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। फिर हमने अपना काम में लगते सक्षम न्यायालय में केस डाल करके अपना कंपनी लॉन्च किया।
गायत्री जर्मन होम्यो प्राइवेट लिमिटेड। इससे पहले हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आप कंपनी की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम आगे निकल जाएंगे। हाँ। उससे पहले हम ये जान लेते हैं हाँ। कि जो जिस जमीन की बात कर रहे हैं आप, 46 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास उसका पूरा कागजात है? सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है, अच्छा रसीद भी है, अच्छा खतियान है, वंशावली है, पूरा एविडेंस हमारे पास में है। बिना तो ऐसा क्या हो गया कि लोग आपको कब्जा नहीं होने दे रहे हैं? द्वेष है, ये सब का है कि कहाँ से आ गया ये, क्यों खोज दिया, अच्छा, क्यों मतलब आपके जो घर हैं लोगों को मतलब खतियान से बेदखल कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है कि कोई है ये नहीं है, कोई है ये नहीं, कोई है ये नहीं है, कोई खोज भी नहीं करेगा, कोई एक्टिव है ये नहीं है। अच्छा, जो आज की स्थिति है कि आज जब जाते हैं अपने जमीन पे, अपने जमीन की बात करते हैं कि ये मेरा जमीन है, तो क्या वहाँ पे क्या स्थिति उत्पन्न होती है? लोग को पूरा धमकी मिलता है। अच्छा। हर तरह के धमकी मिला हुआ, सब कुछ कानून के सामने पेश किया हुआ है। अच्छा। बहुत तरह की हमें जान से मारने के लिए भी बहुत तरह के धमकियां मिला। अच्छा। लास्ट में एक्सीडेंटल भी करवाया गया, हाईवे पर टक्कर दिया गया मरने के लिए, लेकिन जब मरना नहीं है तो फिर कैसे मर जाएंगे। मतलब यहाँ तक कि जान पर लोग बनी आए, पूरा जान पे पूरा खेला हुआ है, कभी खेला गया है, पूरा खेला हुआ है, अभी भी खेल चल रहा है पूरा। अच्छा। कैसे करके इसको, मतलब अभी भी आपके पीछे लोग लगे हुए हैं, पूरा लगे हुए हैं, अभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑन कैमरा कह रहे हैं, कैमरा कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा पूरा फैमिली बर्बाद किया हुआ है। अच्छा, पूरा फैमिली बर्बाद किया हुआ है। मैं अकेला बारिश हूँ, अकेला ही जंग लड़ रहा हूँ। वो जो मेरे साथ वाले पटीदार भी थे, लड़ रहे थे, उन लोग को भी सब झांसे में ले करके उन लोग को भी मिसगाइड कर दिया है। अच्छा, और इतना मिसगाइड कर दिया है कि अब तो हमारा 38 वर्ष का उम्र हो रहा है, 38 वर्ष की उम्र में दूसरी तक शादी तक करवा दिया सब। और ये सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि 38 वर्ष की उम्र में आपकी दूसरी शादी तक शादी करवा दिया। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि दूसरी शादी करनी पड़ी? उसके घर वाले उसको चाचा को पूरा मिसगाइड कर दिया कि तुम्हारे भतीजी के साथ में अफेयर चल रहा है। उस लड़की मेरे साथ में 2 साल से कार्य कर रही थी औरंगाबाद के अंदर में, और पूरा मार्केट में अच्छा तरीके से कैंप का भी आयोजन किया, हर तरह से पूरा योगदान रहा लड़की का। लड़की अच्छा तरीके पढ़ी लिखी लड़की है, शिक्षित है, कोई ये नहीं कि अनपढ़ है। और उसको मिसगाइड करने के बाद में चाचा ने हमारे ऊपर केस डाल दिया। केस डालने के बाद में जब 164 के बयान हुआ दाऊदनगर, केस क्या हुआ? अपहरण का केस हुआ था, किडनैप का, मतलब किसी लड़की का अपहरण और किडनैप का केस हो गया। हाँ, क्योंकि किसी लड़की ने शिवानी के नाम से बाई नाम FIR दर्ज हुआ। बाई नाम FIR दर्ज किया गया कि आप इस लड़की को अपहरण कर लिए। मेरे घर में पुलिस पहुंच गई 2 बजे रात को। अच्छा। वहां से पुलिस उठा के ले गई। अच्छा। फिर जब पता चला, जब लड़की को पता चला तो लड़की भी एक्शन में आ गई कि आपकी इमेज पे बात आई है, तो आप चलिए हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं। जब आपकी इज्जत की बात आ गई तो हम आपके लिए इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अच्छा तरीके से जान रहे हैं। लड़की ने इतना हम पर भरोसा जताया, तो क्या हम लड़की के लिए पीछे हट सकते हैं? अच्छा, वो लड़की कौन थी? लड़की स्टाफ थी। अच्छा, ये कौन सी कंपनी का स्टाफ थी? गायत्री जर्मन होम्यो प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी थी। अच्छा। जो कंपनी 28 मार्च 2023 को लॉन्च किया था। अच्छा। ये औरंगाबाद क्षत्रिय नगर में। अच्छा। वहां पे ये नहीं कि और लड़की और लेडीज स्टाफ हमारे साथ में काम कर रहे थे, वहां पे 10 स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहे थे। कोई किसी के ऊपर नजरिया भी नहीं देखता था। अच्छा। एक अच्छे इंसान, एक डायरेक्टर थे, कंपनी का ऑनर थे, तो ऑनर एक फर्ज बनता है कि अच्छे तरीके से अपना मार्केट को लेके चलना था हमको। ये नहीं कि हम यास्की करने का कोई उम्र नहीं था हमारा। सही बात। हम एक समाज में लेके चलने वाले, हम खुद बच्चे वाले हैं। अच्छा, ये जो पूरा विवाद का जड़ है, ये कहीं ना कहीं जमीन है। इस टोटल जमीन पर फोकस हो रहा है। अच्छा। क्योंकि पहले भी थाना से भी इंफॉर्मेशन हमें मिला हुआ था। अच्छा। ये मार्च में ही जाकर के सब पूरा मीडिया को वहां जाकर बोले थे, थाना में पूरा प्रेशर बनाए थे किसी तरह केशव मिश्रा के ऊपर FIR लॉन्च कीजिए। अच्छा। तो थाना प्रभारी ने साफ बोल दिया कि नहीं, केशव मिश्रा को आप जानते हैं, केशव मिश्रा एक कंपनी का ओनर है, वो एक नहीं 50 लेके चल सकता है। अच्छा। तो क्या आप 50 के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा? वो उनको डांट के भगाया था। अच्छा। लेकिन फिर अभी हमको वहां से सूचित मिला कि आप थोड़ा सा उसमें रहिए, आपके ऊपर विरोधी लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो हम बोले कोई बात नहीं सर, जो भी होना होगा सब सामने आएगा। केस के लड़की की बात जहां तक हो रही थी, हाँ, तो जब केस हुआ आपके ऊपर, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपको गिरफ्तार किया गया? हाँ, गिरफ्तार किया गया। अच्छा। गिरफ्तार करके हमको वहाँ थाना ले गया गया। अच्छा। थाना का भी नियम है कि 24 घंटा तक रखने के लिए, लेकिन वहां पे हमको 30 घंटा 32 घंटा तक रोका गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमें जब आए वहां से, आने के बाद में जब सब कुछ क्लियर हुआ, जब हम 2 साल से उसके साथ में रह रहे थे, उसके बारे में पता था हमको कहाँ पे क्या क्या है। लड़की से बात होती थी, बात होती, हाँ बिल्कुल होती थी। अच्छा। बिल्कुल होती थी, तो सब कुछ अपडेट था हमारे पास में। तो हमने भी उसको चाचा से भी पूरा रिक्वेस्ट किया था हमने पहले कि देखिए, एक मानवता रखिए, मानवता से आइए, और कहीं कुछ नहीं है,
बहुत अच्छा तरीके से सब काम होने हम फंसे हुए हैं। चाचा भी इस बात को जान रहे थे, लेकिन पता नहीं अब राजनीति की कहाँ तक उनको उनको मिसगाइड किया था, ताकि उस बात को हम नहीं समझ सकते हैं। और कभी भी हमारे सामने आकर के फेस टू फेस बात नहीं किए, उसका साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है। जो भी बात किए थे चाचा से, चाचा भी एकदम पूरा रिजिड, उनको पूरा रिजिड करे, पैर हाथ सब जोड़े उनको कि देखिए किसी तरह एक गार्जियन है, गार्जियन का फर्ज बनता है कि एक सही तरीके से मार्गदर्शन देना, कि आप हम आपको गार्जियन ही समझते हैं, आप हमको मार्गदर्शन दीजिए कि हम करें तो क्या करें। तो वो एक ही शब्द में बोले कि सब पैसा भुला जाइए, उसके पास में करोड़ों के ऊपर का हिसाब है हमारा। जो लड़की के साथ में हम काम किए हैं, हमारे साथ में अकाउंटेंट थी कंपनी का, उसको करोड़ों का हिसाब है हमारा। अच्छा, करोड़ों का हिसाब। करोड़ों का हिसाब है, सब उसके हाथ से खर्चा हुआ पड़ा है। तो क्या हम भूल जाएं? एक तो हमारा आग लगा हुआ है, एक विवाद में चल रहे हैं। अगर जो सब कुछ नहीं हुआ होता तो हम भूल जाते हैं, हम साइड कर देते कि छोड़ो हटाओ, बहुत पैसा आएगा, पैसा कोई बड़ा माने नहीं रखता है। मार्केट में पैसे की कमी थोड़ी है, पैसे तो विचार की कमी होता है। अपना विचारधारा जिस तरह के रखिएगा उस तरह का काम होगा आपका। लेकिन इन लोगों ने हमको पूरा झंड समझ कर करके इसको किसी तरह करके डिस्टर्ब कर दो। चाचा को भी टारगेट था कि इसको केशव मिश्रा को अंदर करना है। अच्छा, पूरा टारगेट था उनको। लड़की से पूरा चैलेंज किया गया था, थाना सब कोई चैलेंज किया उन लड़की से कि है तुमको दम तो तुम रोक के दिखाओ। अच्छा। लेकिन लड़की बोली कि कोई नहीं, केशव मिश्रा के सच्चा इंसान है, तो और उस केशव मिश्रा सच्चा इंसान है, हम उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। अगर जो उसको जेल भेज देंगे तो उसका बच्चे को कौन देखेगा? ये बताइए कि एक लड़की होकर के मेरा बच्चे के भविष्य के बारे में इतना सोच सकती है, सच्चाई, तो फिर हमारा फर्ज क्या बनता है उस लड़की के बारे में? नहीं, सच्चाई है कि यदि आपका वो साथ दे रहे तो आप भी उसका साथ दें, साथ दीजिए। दुनिया क्या कहे? दुनिया जो हम करेंगे वही ना कहेगा। जब हम अच्छे करेंगे, हम जब अच्छे संस्कार अच्छे से उसको मेंटेनेंस कर देख रहे हैं, सब 2 साल से देख रहे हैं उसको कंडीशन को, उसको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका सारा खर्चा जो भी है सारा कुछ देख रहे हैं, सारा एक ऑनर की तरह प्रोवाइड कर रहे थे, तो फिर उसमें विवाद कहाँ से आई? घर उसकी माँ से भी बात होती थी, उसका भाई से बात होता था, उसके बाप से बात होता था, सबसे बढ़िया तरीके से बात होता था, कहीं कोई भी बात नहीं था। ये अचानक से ऐसा मोड़ ले लिया कि ताकि हमें तो पूरा जीवन का झकझोर दिया। अच्छा। हम समझ नहीं पाए कि साला मेरे साथ हो क्या रहा है। हम मतलब 2 महीना से पूरा सेंसलेस हुए पड़े हैं। सब जगह कानून को बताए, इंफॉर्मेशन दिए, तो कानून को भी हम जो बताएंगे वही ना करेगा। अब वहां तक हम जा रहे हैं, तब तक माफिया लोग पहुंच करके अपना सब सेटल बैठा दे रहा है, और हम एक एक माफिया को हम अच्छे तरीके से जान रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम भी 20 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, 20 साल का अनुभव है कि अपना देख रहे हैं कि मार्केट में कैसे है क्या है। तो यहाँ सब तो चोरों का तो भंडार लगा हुआ है, तो एक चोर दूसरा को क्या कहेगा? सही कहेगा। बात पे आते हैं, लड़की की बात हो रही थी। फिर आखिर आपने क्या डिसीजन लिया? हमने डिसीजन क्या लेना था? 2 डिसीजन लेना था तो ले ही ली, लड़की ले ली, लड़की के हाथ में था। अच्छा। जब 164 का बयान हो गया हमारा, तो सब कुछ क्लियर हो गया, वही क्लियर हो जाता है। अब वहां से अब उसको ले जाकर के सब रखा, तो हम भी, उसको पिताजी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, तो हम भी सोचे कि कोई तरह की अभी डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी डिस्टर्ब हैं, सब शांति से बढ़िया तरीके से बात होगा। तो वो है अपना काम कर रही थी, कल हमारा अकाउंटेंट थी, अब आज बढ़िया तरीके से अपना हो करके अपना काम को संभाले। उसके लिए तो हम 4 योजना लाए हुए हैं उस लड़की के नाम से। अच्छा, 4 योजना लाए? 4 योजना लाए हुए हैं। जिस लड़की से आपकी शादी हुई, उसके नाम पे 4 योजना ला रहे हैं? 4 योजना लाए हुए हैं, और उसी के हाथ से लॉन्च होना है। उसी के हाथ से लॉन्च? उसके हाथ से लॉन्च होना है, उसके बाबा दादी का हाथ से लॉन्च करवाएंगे। अच्छा, उसके उनके परिवार से, जो लड़की से शादी, जिस लड़की से आपकी शादी हुई, दूसरी शादी हुई, उस लड़की के बाबा दादी से ही उस योजना का आयोजन करवाएंगे। चलिए, आपकी योजना बता दीजिए। योजना का नाम रहेगा सिर्फ नाम ही काफी है। सिर्फ नाम ही काफी है? सिर्फ नाम ही काफी है। अच्छा। पहला रहेगा रढ़ुआ धाम, जो हमारा जो पूर्वज महंत जो सन्यासी रहे हुए हैं, सन्यासी का मेरा खानदान है, वहां पे एक संत का आसन देंगे, वहां पे सिंहासन बनाएंगे। अच्छा। जो देखने में लगेगा कि हाँ कुछ सिंहासन है, जिसमें कंपनी का नाम रहेगा। दूसरा रहेगा वृद्धाश्रम रहेगा, 100 बेड का वृद्धाश्रम। अच्छा, 100 बेड का वृद्धाश्रम रहेगा, वो भी निःशुल्क रहेगा। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप, आगे पीछे सोच समझ लीजिएगा। लड़की का नाम से सब जो भी है वो शिवानी कुमारी का नाम से होने जा रहा है। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, आगे पीछे सब सोच लिए? सब सोच लिए, बहुत है। अच्छा, बहुत है। जब लड़की मेरे साथ में इतना साथ दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस लड़की को, हम रहे या ना रहे, उस लड़की को किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत ना पड़े। अच्छा। 100 बेड का वृद्धाश्रम देने जा रहे हैं। उसके बाद रोजगार की व्यवस्था देने जा रहे हैं। रोजगार? अब सरकार थोड़ी ना रोजगार छोड़िए ना, वो तो सब सरकार, नेता लोग बात करता है, आपको नेता बनना है। वो चुनाव हमको नहीं लड़ना है, हम राजनीतिक में है ये नहीं है, हम बिजनेसमैन हैं।
अच्छा, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। अच्छा, हम सोचे कि आप नेता होता नहीं बन नहीं, हम लोग कंपनी और रोजगार का प्रलोभन दे करके बोलिएगा नेता बनेंगे। कुछ नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नेता की क्या जरूरत है, हमारे पास खुद है। अच्छा हम सब खुद रोजगार देने जा रहे हैं। अच्छा, कैसे रोजगार दीजिएगा आप? रोजगार कंपनी है, अच्छा कंपनी है, कंपनी में आपको जिस तरह का ये स्किल रहेगा उस हिसाब से हम काम देंगे, जैसा भी रहेगा। कौन सा कंपनी आपके पास है? हमारे पास भी अभी गायत्री जर्मन होम्यो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा ठीक है, हेमोपैथ दवा की कंपनी है। हाँ। उसमें हमारा हेल्पर का भी काम है, मार्केटिंग का काम है। उसके बाद में अपना जिस तरह का भी सेल्स में तो कोई काम, मार्केट में काम की कमी है। जैसा भी आप मतलब अपने कंपनी में आप काम देंगे लोग? कंपनी काम में काम देंगे, कंपनी में काम देंगे। उसके बाद असहाय जो व्यक्ति होगा उसको निःशुल्क इलाज करेंगे। निःशुल्क इलाज? निःशुल्क इलाज करेंगे। पहले भी इलाज किए हुए हैं, शिविर कैंप लगाए हुए हैं जगह जगह पे। औरंगाबाद में 20 जगह पे कैंप लगाए हुए हैं। केशव मिश्रा जी, आप होश हवास में सोच समझ के बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सोच समझ बात है। जो वीडियो जाएगी बहुत लोगों के पास जाएगी वीडियो। प्रधानमंत्री तक, जब प्रधानमंत्री देखें इसको, हाँ हम उनको भी हम चैलेंज करते हैं। अच्छा। कि हम ये जो हम बात बोल रहे हैं ये भी पीछे नहीं है। उस लड़की के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा, कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं। जो उसके हक में हमारे कार्य करने से उसकी जीवन में खुशहाली आए। अच्छा, एक चीज और बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या उस लड़की के साथ पहले से कोई संबंध था आपका? पहले से संबंध क्या, 2 साल से वो अपना साथ में काम कर रहे थे, संबंध कुछ नहीं था। लेकिन अचानक जब ऐसा ऐसा मोड़ आया ना, तो सारा सब अब शादी हो गया। अब शादी हो जाने के बाद में अब समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है। सही बात। अब शादी हो गया तो फिर बचा ही क्या हमारा। अच्छा, सब क्या लोग ये भी जानना चाहेंगे, क्या वो लड़की अभी भी आपसे बात करती है या फिर आपसे रजामंदी है? देखिए, लड़की के कोई भी कितना भी कुछ कर लेगा ना, लड़की को वो हमारा जब हमारा है, जब इतना जब 164 का बयान हो गया मेरा, जब कोर्ट में से वहां से तलवार के धार से उतार दिए है, तो कुछ नहीं कर सकती है। वो हमारा ही है। वो जब तक जिंदा रहेगी वो हमारा नाम से ही जिंदा रहेगी। अच्छा, उसको घर वाले के प्रेशर में मोबाइल छीन करके उनको कांटेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। उससे भी हम टेंशन में नहीं अभी आए, क्योंकि हम खुद उससे ज्यादा टेंशन में हम खुद थे। और हम समझ सकते हैं उस लड़की को हम आंख में आंसू नहीं देखना चाहते हैं। सही बात। हाँ, आंसू नहीं देना चाहते? उसको आंख में आंसू देखना ही नहीं चाहते हम। अच्छा और ना ही कभी देखेंगे हम। अच्छा, इतना इतना हमदर्दी आखिर क्यों? आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं, सब है। लेकिन इसका जब से मेरे साथ आई 2022 में, हमने जब केस फाइल करने के बाद में 23 में कंपनी बनाया था। और 23 में कंपनी बनाने के बाद में जितना भी विरोधी पार्टी हमारे आए हैं, सबको अच्छे तरीके से देख रही थी। और हमें कभी भी गलत डिसीजन नहीं दी है। अच्छा, जो एक सलाह होता है ना, कभी भी हमें समझाने वाली ये बात बोली। और पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाले का देन कहिए, गॉड गिफ्ट कहिए इसको, कि वो हमारे लिए स्पेशल ही आई हुई थी। कि तो जो हमारे जीवन में आकर के अपना जीवन का लोग को देखने के लिए लग रहा है, उसको तो बहुत तरह की बात बोले कि अरे साला, विरोधी पार्टी बोला ये साला भी तो भिखारी है, तो ये है चाचा भी उसको कोई वैसे है तो भिखारी है। अरे भिखारी ने दिल का राजा, वो राजा हम है ना, वो समुद्र है कि हमें अभी। अच्छा, बकायदा आपने उस लड़की से कोर्ट मैरिज किया? कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज किया। तब तो फिर लड़की के घर वाले भी उसको चाह करके भी नहीं आपसे जुदा कर? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा सा गर्मा गर्मी माहौल था। हम भी सोचे कि थोड़ा सा अभी गर्मा माहौल है, हम भी डिस्टर्ब हुए पड़े थे। हमारे भी घर में माँ है, बूढ़े बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपने शादी किया उस लड़की के साथ, शादी आपकी मजबूरी में हुई, और ना ही तो फिर आप 14 साल के लिए जेल चले जाते। बिल्कुल जाते हैं। अपहरण में चाहे जो भी आप आरोप लगा, उस आरोप में आप जेल चले जाते। तो आपने मजबूरी में एक कदम उठाया कि लड़की से शादी किए, लड़की भी आपकी साथ दी। लेकिन बहुत बड़ा एक सवाल है, साथ दिया। बहुत बड़ा एक सवाल है कि आपके घर में परिवार है, आपकी वाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं, आपके माँ हैं, बिल्कुल, क्या उन लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं? सब साथ है। सब साथ हैं? सब साथ है, एविडेंस है। अच्छा, हम भी समझ रहे हैं कि हिंदू एक्ट में एक शादी रहते दूसरी शादी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा पहली जो घरवाली थी उसका एविडेंस है, वो साक्ष्य बनी हुई है उसमें। अच्छा, साक्ष्य बनी हुई है? साक्ष्य बनी हुई है। बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों के साथ में पूरा शुरू से 2 साल से रह रही थी। सब बच्चे लोग का भी मन है कि नहीं, अब जब ऐसा हो गया है पापा के साथ में, जब इस घटना घटा है, तब रहे, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। उन लोग के पढ़ने से मतलब है। अच्छा, घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि जो भी करने वाले हम ही हैं। अच्छा, जो भी करने वाले देखने वाले हम ही हैं, कोई दूसरा कोई हमें शिक्षा नहीं देगा। अच्छा अच्छा, तो जब हम ही को देखना है और शिवानी को देखना है,
वो भी है। तो अपना ये ऐसा तो नहीं कि उसकी शादी का भूख था नहीं कि शादी हमसे आके कर ले, नहीं, लेकिन शादी की है तो बहुत बहुत उसका नसीब भी था कि वो हमसे आके टकराई। लेकिन उसका नसीब था तो नसीब के लिए हम भी इसका 4 योजना लेकर के आए हैं। अच्छा। शिवानी एंड केशव, सिर्फ नाम ही काफी है। कहानी ऐसी कि आप सुन के रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बता दे रहा हूं फिर से कि इनके पास एक जमीन है, बहुत ही विवादित जमीन है, जिसमें इनका 46 एकड़ का हिस्सेदारी है। इस जमीन के विवाद को लेकर के बात इतना तक बढ़ जाती है कि जो जमीन पे कब्जा किए हुए हैं वो इनके ऊपर एक कंपनी के एमडी हैं, जो होम्योपैथ का गायत्री जर्मन होम्योपैथ जो कंपनी है वो उसका ये एमडी है। इनके साथ बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और जो एक लड़की है शिवानी नाम की लड़की, इनका अकाउंटेंट थी। वो लड़की के घर वालों को जाकर के उन्होंने बहला फुसला करके ये कह दिया कि केशव मिश्रा आपकी लड़की के साथ गलत कर रहा है, आप उसके ऊपर केस कर दीजिए। इनका कहना है ये, आप ये बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके लड़की के जो भी परिवार वाले थे इनके ऊपर केस कर देते हैं। केस करने के बाद नतीजा ये होती है कि लड़की का 164 का बयान होता है। बयान के बाद लड़की ये कहती है कि नहीं, अब हम केशव मिश्रा जी के साथ रहेंगे, क्योंकि केशव मिश्रा जी को हम 2 सालों से जानते हैं और केशव मिश्रा जी को हम इतनी बुरी तरह से फंसने नहीं देंगे। क्योंकि हर कोई जानता है कि एक अपहरण का मामला, लड़की का अपहरण का मामला अगर होता है तो उसमें बहुत एक संगीन अपराध के तहत बहुत दिन की सजा भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि इनकी पहली पत्नी है, 2 बच्चे भी हैं, माँ भी है घर में, 4 बच्चे। और उम्र की बात की जाए 4 बच्चे हैं अपना, 4 बच्चे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 बच्चे इनके हैं। उम्र की बात की जाए तो 38 वर्ष उम्र हो रही है। अब 38 वर्ष उम्र में दूसरी शादी करने की नौबत आ जाए, ये बड़ी बात हो जाती है। आगे आपका जो प्लान है, इनका प्लान मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि ऑन कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं कि ताकि ये बदल न जाए। एक रड़ुआ धाम है जहां पर एक संत जो बैठते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाएंगे ये। दूसरा काम, जो सबसे बड़ा काम है, जो बिहार के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए जरूरत है, 100 बेड का वृद्धा आश्रम बनाया जाएगा। वो भी औरंगाबाद जिले के कोई जगह पे बनाया जाएगा। जगह का क्लियरेंस अभी नहीं है, जब क्लियरेंस होगा तो बता दिया जाएगा आप लोगों को। तीसरा है रोजगार की व्यवस्था। तो हमने एक सवाल किया इनसे कि आपको नेता बनना है, मंत्री बनना है, सांसद विधायक बनना है, भाई सबको रोजगार के प्रलोभन दे करके और सब लोग नेता मंत्री विधायक बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें नेता मंत्री विधायक नहीं बनना है, हमें लोगों की सेवा करना है, रोजगार देना है। तो हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे रोजगार देंगे भाई आप? इन्होंने बोला कि हमारे पास एक कंपनी है, दवा की कंपनी है, उस दवा की कंपनी में हम सब लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। चौथा बात, असहाय व्यक्ति जिनका कोई नहीं है या फिर कोई है भी तो उनको देखभाल नहीं कर रहा है, उनके लिए हम एक अच्छा इलाज कराने की कोशिश करेंगे, मुफ्त में इलाज कराने की कोशिश करेंगे, जिसका बिल्कुल कॉस्ट 0 होगा, बिल्कुल फ्री। तो ये 4 बातें कह रही हैं, और ये 4 बातें जानते हैं कि किसके लिए कर रहे हैं। इन्होंने जिस दूसरी शादी जो की है, नाम शिवानी है, उनके लिए कर रहे हैं कि हमारे साथ तो लड़की जुड़ गई है, हमने उनसे कोर्ट मैरिज किया है। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब उस लड़की के पास, अब मैं जानकारी दे दूं आपको, तो लड़की की उम्र मुश्किल से 23 बरस है, और 23 बरस की लड़की 38 साल के MBA के स्टूडेंट है वो लड़की, और 23 बरस की लड़की और एक 38 साल के इंसान से शादी करने जाती है, कर लेती है। और वो भली बात ही जानती है कि उस इंसान का 4 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, माँ है, सब कुछ जानते हुए भी अगर कर रही है तो इनका एक दायित्व तो बन रहा है कि हम जो 4 काम करने जा रहे हैं वो 4 काम शिवानी के नाम से होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? ये तो सारा चीज आप शिवानी के नाम से कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? जो भी करेंगे सबसे, अब इतना तो हम कर दिए, अब शिवानी खुद करेगी। शिवानी का जो मैनेजमेंट शिवानी है, अकाउंटेंट तो मेरे शिवानी है, अच्छा। सब फाइनेंशियल शिवानी है, अच्छा, जो कुछ भी है मेरा हर चीज में उसका शेयर भी है। अच्छा, शेयर भी है? शेयर भी है, जो प्रॉपर्टी पे हम केस लड़ रहे हैं, अच्छा। उसमें शेयर भी है। अच्छा, एक तरह से बात है आपकी अर्धांगिनी हुई, तो फिर शेयर तो है ही। शेयर है ही नहीं, ऑलरेडी शेयर है, पहले से भी शेयर है, पहले से भी है, पहले से भी शेयर है। अच्छा, एक चीज और बताइए आप, बहुत देर हो चुकी है, प्रशासन की तरफ से कितना मदद मिल रहा है? प्रशासन की तरफ से देखिए, प्रशासन से सबसे मेरी बात हुई है, लेकिन वही होता है कि FIR लॉन्च करने जाएंगे तो 107 लगा कर छोड़ देंगे। तो 107 में क्या होगा?
कुछ नहीं है, साथ में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे पिस्टल उस्टल सब सटाया गया, यहाँ मार हुआ, ऑफिस में भी पूरा जाके धांधली हुआ, पूरा वीडियो सब कुछ दिखाया गया, लेकिन कुछ कोई एक्शन नहीं। प्रशासन क्या, बस इधर से आया, पैसे लिया, उधर से गया, कहानी हो गया खत्म। अच्छा, तो हमने सब कुछ देख करके देखिए, अब खुद इन्वेस्टिगेशन अपने आप से इतना हमारे पास में कैपेसिटी है, क्योंकि हम भी शुरू से रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं किए हैं, प्रोफेशनल लाइन से काम कर रहे थे और एक अच्छा खासा मार्केट में काम कर रहे थे। जो लेबर के बारे में अच्छा, लेबर के साथ में उसका इंस्पेक्टर थे। प्रशासन का जो काम है चोर को पकड़ना, और चोर को हम पकड़ करके सबको बना रखे हैं, एरिया बना रखे हैं कि कौन चोर कहाँ कहाँ है। हम प्रशासन को भी बता रखे हैं, लेकिन प्रशासन वहां तक पहुंचे तब तो। अच्छा, प्रशासन को सब पता है कहाँ क्या है, केशव मिश्रा के साथ में क्या सच्चाई है क्या गलत है। एक बात और बताइए आप, सब नहीं ले रहा है। प्रशासन अगर ये वीडियो देखती है हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? प्रशासन को बहुत बहुत हम अब आभार है कि अभी तक देखते हुए भी केशव मिश्रा को अब यही देखना चाह रहे हैं कि अब मर जाए। वो जिंदा नहीं देखना चाह रहे हैं। जिंदा देखना चाहते तो जरूर हमको एक्शन लेकर के कब को ही काम किया होता। ऐसा थोड़ी था कि चोर गलत करके आदमी चल देगा। जब पता है कि सामने वाला परेशान कर रहा है, कंपनी ओनर है, कंपनी ओनर हम अच्छा समाज में वातावरण को लाना चाह रहे हैं, अच्छा अपना वैल्यूएशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक बात अभी तक समझ में नहीं आई हमारी, जो जमीन आपके है, हाँ, उस जमीन पे दूसरे का कब्जा है। दूसरे के कब्जा, वो तो सीधा कह रहा है कि सक्षम न्यायालय का मैटर है, और सक्षम न्यायालय के बाद हकीकत बात है। थाना क्या है? थाना एक शांति करने का व्यवस्था है। ऐसा तो नहीं है कि थाना को जाकर के वो कर लेगा। थाना का कोई मैटर ही नहीं होता है। मेन जमीन का विवाद है, जमीन का होता है सीओ। अंचल को भी हमने कई बार इंफॉर्मेशन दिया। इसके पहले डीएम साहब थे, सौरभ जोवाल थे, उनको भी अपनी दिया, नापी के लिए ऑर्डर करवाया, सब कुछ करवाया, तो साफ सी हुआ। वहां हमारे जो एंटी पार्टी जो थे, जो हमारे जिससे गोतिया से लड़ाई चल रही थी, गोतिया ने क्या किया कि आपस में समझौता पत्र बनाया, सब कुछ साइन किया कि लीजिए जाकर के नापी करवाइए। बानून थाना से हमने बात करवाया, सब हुआ। होने के बाद में फिर पार्टी पलट गया कि अब ऐसा होगा तो मार करेंगे हम। तो भैया तो हम बिजनेसमैन, हम मार करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं। एक बात और, आप हमसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि जिस जमीन की बात हो रही है, हाँ, जिस जमीन पे हमारा कब्जा नहीं है, उस जमीन का धान हम कटवाने जा रहे हैं। हाँ, धान कटवाएंगे हम। कैसे कटवाइएगा? कटवाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लेके कटवाएंगे। कोर्ट से ऑर्डर ले? हाँ, कोर्ट से ऑर्डर लेकर के जाएंगे, प्रशासन जाएगी, हार्वेस्टर चलेगा, अच्छा, सब कुछ होगा। सब कुछ होगा। सब कुछ जब हमारा है तो मतलब आपने सर पे कफन मान दिया? अपन मान लिया है। जब हमारा है तो हमें क्या करना है? कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट को जो हम कहेंगे वही ना होगा। आपके पास साक्ष्य प्रमाण होना चाहिए। साक्ष्य प्रमाण है। कोई हमें का वंशावली उड़ा देगा, हमारा वंश का हमारा हक अधिकार खत्म कर देगा। चलिए, पूरी कहानी से हमको ये पता चला कि इनके जो पूर्वज थे उनको संत बना करके जमीन से बेदखल कर दिया गया। इन लोगों को पता भी नहीं चलने दिया गया, और उस जमीन को उन लोगों ने हेर फेर किया, इधर उधर किया है ना। हाँ, पूरा किया हुआ है सब। अभी देखिए, खाता वही है, नक्शा वही है, खतियान वही है, इंसान भी है, वंशज है तो इंसान हम है ना। तो हम जिस प्लॉट पे जाएंगे तो हम तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, पेपर के साथ जाएंगे। पेपर जाएंगे, जो भी रखा हुआ है वो तो अपना साक्ष्य दिखाएगा ना। तो वहां तो दूध की दूध, पानी के पानी, वही खुलासा है। लेकिन वहां तक जाने के लिए सब भौकाल बना के अपना टाइट कर रखा है। वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ताकि ये सोचा कि इसको आर्थिक मारो, आर्थिक हमारे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों टेंशन हमको दे दिया। क्योंकि कभी हमने ऐसा तो नहीं कि हमारा शुरू से हम यही काम कर रहे थे। ये तो हमें पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता है। जब तक पिताजी हमारे जिंदा थे तब तक हम इस सब के मामले में कुछ जानते ही नहीं थे। हम अपना मस्ती से अपना रहते थे, अपना रॉयल जीवन, प्रोफेशनल लाइफ जीते थे। मतलब किसी को मतलब पैसे के लिए भी हमें टेंशन नहीं होता था कि 10 रुपया कहाँ से आएगा। 10 रुपया की जगह पे 1000 रुपया पैकेट में एनी टाइम आते थे। अच्छा, मैंने बहुत अच्छा खासा अपना जीवन को अपना कर रहे थे। कहीं से किसी का हाथ छानने का काम नहीं था हमारा। लेकिन इन लोग ऐसा भिखारी बना दिया, तो इन लोग बनाया है। बाकी मार्केट हमारा खुला हुआ है, मार्केट का बोल्ड सितारा है, कहीं भी चमक सकते हैं हम। सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं के बाद भी सब कुछ है। इनके पास एक ऐसी कहानी है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इनसे कोई हमदर्दी होगी तो इस वीडियो को जहां ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि बात ये प्रशासन तक जानी चाहिए कि एक ऐसा इंसान जो न्याय की गुहार लगा रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं।
और जमीन की वजह से इनको बहुत सारी दुखों का सामना करना पड़ा, झेलना पड़ा। इनको यहाँ तक कि अभी तक डर सता रहा है कि हमारे जान को खतरा है। क्या सोचते हैं इनके बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद।